हेलो एवरीवन, मैं हूँ इमेजिनेशन फॉर्जर और आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी की शुरुआत से पहले मैं चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको स्टोरी से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए ऑडियो बुक सीक्रेट प्रोटेक्टर के पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। अचानक की चीख से सियारा की नींद टूट गई। सियारा हड़बड़ाकर उठती है और खुद से कहती है, ये आवाज कहीं आरुष। इतना कह वो जल्दी से अपने बेड से उठी। वही दूसरी ओर आरुष दौड़ता हुआ उस घुसपैठिए के करीब गया। आरुष उस लड़के पर झपटा मार उसे कॉलर से पकड़कर दीवार से लगा देता है और गुस्से में और गंभीर टोन में बोला, बता कौन है तू और सियारा मैम को मारना क्यों चाहता है? बता वरना जान से मार दूंगा। वो आदमी कांपने लगता है। कुछ बोल ही रहा होता कि रुको आरुष। पीछे से किसी की आवाज आई। दोनों पीछे देखते हैं, वहां पे सियारा खड़ी थी। सियारा हैरानी और घबराहट में कहती है, आरुष ये तुम क्या कर रहे हो? आरुष हैरान होकर कहता है, सियारा मैम, ये आदमी आपको मारना चाहता था। चुपचाप आपके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। सियारा थोड़ा चुप रहकर धीरे लेकिन साफ लहजे में बोली, ये मुझे नहीं मार सकता आरुष। आरुष भौहें सिकुड़कर कहता है, क्यों नहीं मार सकता सियारा मैम? सियारा धीरे धीरे चलती हुई पास आती है, लड़के को सहारा देती है और आरुष की ओर देख सख्ती से कहती है, क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, रोहित। आरुष का चेहरा हैरानी से भर जाता है। उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं और वो 4 कदम पीछे हो जाता है। सियारा ने उस लड़के को गले से लगा लिया। सियारा उस लड़के को सहारा देती है और चिंताजनक आवाज से कहती है, तुम ठीक हो रोहित? रोहित ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और फिर सियारा उसके सीने से लिपट गई। सियारा रोती हुई रोहित के सीने से लगू कमजोर आवाज में कहती है, रोहित माँ वो। रोहित सियारा को कसकर गले लगाता है। हाँ बेबी, मुझे सब पता है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी यहां आ गया। सियारा रोती हुई कहती है, मैं टूट चुकी थी, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, थैंक यू आने के लिए। सियारा ने इमोशनल होते हुए कहा, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। रोहित ने सियारा को खुद से अलग कर उसके दोनों गाल को पकड़ कहता है, मैंने भी बेबी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वो दुखी मन से कहता है, सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे साथ तब नहीं था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। इस पर सियारा कुछ नहीं बोलती है और वापस उसके सीने से लिपट जाती है। वही दूसरी ओर आरुष कुछ दूरी पे खड़ा ये सब देख रहा था। वो मुंह बनाते हुए मन ही मन कहता है, ये सच में सियारा मैम का बॉयफ्रेंड है। मैंने सही सुना था, खूबसूरत लड़कियां दिमाग से पैदल होती हैं पूरे दुनिया में, इन्हें ये लंगूर ही मिला था। क्या ये तो वही बात हो गई, लंगूर के हाथ में अंगूर? सब कुछ कर दो मैं, कहते हुए आरुष अपने कॉलर को सही करने लगा। तभी रोहित की नजर आरुष पे पड़ी। रोहित सियारा से अलग होकर आरुष को घूरते हुए सियारा से कहता है, ये लड़का कौन है और तुम्हारे घर में क्या कर रहा है बेबी? सियारा गहरी सांस लेते हुए कहती है, मेरा बॉडीगार्ड है, माँ ने अपॉइंट किया था मेरी सुरक्षा के लिए। रोहित अब आरुष को और घूरने लगता है, जैसे आंखों ही आंखों में कुछ कह रहा हो। तभी आरुष बोलता है धीमे लेकिन सवाल भरे लहजे में, मेरा एक सवाल है, अगर आप सियारा मैम के बॉयफ्रेंड हो तो आप बताकर आ सकते थे, ये चोरों की तरह घुसकर आने की क्या जरूरत थी? इस पर सियारा ने दांत पिसते हुए गुस्से में कहा, आरुष ये तुम क्या? तभी रोहित सियारा को शांत करते हुए कहता है, बेबी रिलैक्स, इसे बस तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारा बॉडीगार्ड है ना, इसलिए। रोहित की बात सुन सियारा ने एक लंबी सांस ली। रोहित आरुष के करीब जाकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे गर्व है तुम पर, जो तुम सियारा का इतना ध्यान रख रहे हो, अपना ड्यूटी बखूबी निभा रहे हो तुम। आरुष ने रोहित की आंखों में देखते हुए कहा, निभाना पड़ेगा ना सर, मेरे होते हुए कोई भी ऐरा गहरा सियारा मैम को चोट थोड़े ना पहुंचा पाएगा। ये सुनते ही रोहित के चेहरे से मुस्कान चली गई। वो एक लंबी सांस लेते हुए वापस मुस्कुराया और आरुष के कंधे को थपथपा वापस सियारा के पास जाकर खड़ा हो गया
और सियारा के कंधे को पकड़ बोला, बेबी मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैं ऐसे छुपकर मिलने आया था, पर अफसोस। ये कहते हुए रोहित आरुष की ओर देखता है, फिर वापस सियारा की ओर देख मुस्कुराने लगता है। रोहित आरुष से कहता है, ठीक है मिस्टर आरुष, अभी आपको पता चल गया है कि मैं सियारा का बॉयफ्रेंड हूँ। आप प्लीज यहाँ से जा सकते हैं ताकि हम कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। आरुष ने कुछ सोचा और घड़ी की ओर देख लंबी सांस लेते हुए बोला, रोहित सर, अभी घड़ी में रात के 2 बज रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सोने का समय है। सॉरी मैं सियारा, मैम के हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकता। तभी सियारा ने दांत पीसते हुए कहा, आरुष अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। रोहित ने कहा, बेबी शांत हो जाओ। रोहित आरुष को घूरता हुआ बोला, ठीक है जैसा तुम बोलो। ये सुन सियारा हैरान हो गई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि रोहित बीच में कहता है, बेबी तुम आराम करो, हम कल बात करेंगे, मैं भी जाता हूँ। इतना कह रोहित सीढ़ियों से होता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया। सियारा को यह सब देख अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में आरुष की ओर देख बोली, हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो मेरी लाइफ के डिसीजंस लेने वाले। आरुष ने मजाकिया अंदाज में अपना सर सियारा की ओर झुकाकर कहा, आपका प्यारा बॉडीगार्ड। ये सुन सियारा ने गुस्से में कहा, जस्ट शट अप। आरुष वापस मुस्कुराया। उसे ऐसे मुस्कुराता देख सियारा पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। आरुष सीरियस होकर दरवाजे की ओर देख मन ही मन कहता है, ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। इसके साथ इसकी इतनी शुगर कोटेड बातें हजम नहीं हो रही हैं। हम पता करना होगा। इतना कह आरुष अपने कमरे में चला गया। ये क्या हुआ, सियारा का बॉयफ्रेंड अचानक से कहां से आ गया? क्या आरुष का सोचना सही है? क्या सच में रोहित के साथ कुछ गड़बड़ है? अगली सुबह के 8 बजे बर्ड्स चर्पिंग की आवाज बंगलो के गार्डन से आ रही थी और साथ हल्की सी ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को हौले से हिला रही थी। किचन में आरुष खड़ा नाश्ता बना रहा था। उसने सफेद शर्ट पहना हुआ था जिसमें ऊपर के 2 बटन खुले हुए, जिससे उसकी मजबूत छाती साफ झलक रही है। बाल हल्के से गीले और चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान। वो गुनगुनाते हुए कुकिंग कर रहा था। वो हाथ में स्पैचुला ले एकदम प्रोफेशनल अंदाज में पेन केक को पलटता है, फिर फ्रूट्स कटकर एक प्लेट में सजाता है। पूरा ब्रेकफास्ट प्लेटर किसी होटल जैसा लग रहा है। तभी ऊपर से हल्की सी दरवाजा खुलने की आवाज आई और फिर सियारा बिखरे बाल, थोड़ी सूजी आंखें लिए धीरे धीरे चलती हुई कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें अभी भी पूरी नहीं खुली थीं। उसने एक ओवरसाइज्ड नाइट सूट पहनी हुई है और चलती हुई किचन की ओर बढ़ रही थी। सियारा किचन में जैसे ही पहुंची, सामने आरुष कुकिंग कर रहा था। हालांकि सियारा को आरुष की केवल पीठ ही नजर आ रही थी। सियारा नींद भरी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचते हुए बोली, ओह माय गॉड, लगता है रोहित मुझे स्पेशल फील कराने के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। हाउ स्वीट। जैसे ही वो किचन में पहुंचती है, उसे आरुष की पीठ दिखती है लेकिन चेहरा नहीं। सियारा बिना कुछ सोचे पीछे से जाकर उसे कसकर हक कर लेती है। सियारा ने जैसे ही हक किया, आरुष की आंखें अचानक फैल गईं और उसके गले में एक भारी सांस अटक गई। वो हल्के से कांपता है। सियारा मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर कहती हैं, ओह बेबी, तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हो। यू आर द बेस्ट। आरुष के चेहरे पर हल्की सी हैरानी भरी मुस्कान आती है। वो 1 सेकंड को कुछ नहीं कहता, फिर बहुत शांत स्वर में बोलता है, हम। सियारा ने अब दोनों हाथों से उसे और कस के पकड़ लिया और उसके सीने को छूती हुई फील करने लगी। उसकी उंगलियां आरुष के एब्स को फील कर रही थीं। सियारा आश्चर्य और चुलबुलेपन के साथ बोली, वाओ बेबी, यूएस जाकर तुमने ये पैक्स बना लिए। डैम, तुम्हारी बॉडी तो सीरियसली बहुत सेक्सी लग रही है। इतना कह सियारा धीरे धीरे आरुष के शर्ट के बटन्स ओपन करने लगी। आरुष की मुस्कान अब और चौड़ी हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी कहता। तभी सियारा, एक कड़ाके की भारी आवाज पीछे से आती है, जैसे किसी ने पूरे घर को चुप करवा दिया हो। सियारा एक झटके में पीछे मुड़ती है। सियारा हैरान हो जाती है और भौहें सिकुड़ कहती हैं, रोहित तुम यहाँ हो, ये कौन है? तभी धीरे से आरुष ने मुड़कर अपना चेहरा दिखाया। शर्ट के बटन अब भी खुले थे, जिसमें से उसकी 6 पैक बॉडी साफ साफ दिख रही थी।
उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी, आंखों में बेफिक्री और होठों पर आधा दबा हंसी का तंज। सियारा एक झटके में पीछे हटते हुए घबराकर कहती है, आरुष तुम। वो चीख पड़ती है और जल्दी से आरुष से दूर हटती है। आरुष हल्का सा मुस्कुराता है और फिर बड़ी मासूमियत से सिर झुकाकर चुप खड़ा हो जाता है और अपने शर्ट के बटन्स लगने लगता है। सियारा घबराकर रोहित के पास गई। उसके बाल अब भी बिखरे हुए थे, चेहरा शर्म से झुका हुआ और आवाज कांप रही थी, बेबी प्लीज, मुझे सच में नहीं पता था कि ये आरुष है। मैं तो समझी वो तुम हो। रोहित ने उसके सिर पर हाथ रखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। रोहित थोड़े ठंडे और समझदार लहजे में बोला, इट्स ओके बेबी, आई नो तुम्हें नहीं पता होगा। फिर वो आरुष की ओर घूरता है। उसकी आवाज अब सख्त हो जाती है और वो कहता है, लेकिन तुम्हें तो पता था ना। आरुष हल्की मुस्कान दबाते हुए आंखें झुकाकर बोला, वो दरअसल सियारा मैम मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी, और जब तक मैं बोलता आप आ गए। वो इतना मासूम बनकर कहता है कि कोई भी एक सेकंड को मुस्कुरा दे, लेकिन रोहित की आंखें अब भी गुस्से से भरी हैं। सियारा जल्दी से बात संभालते हुए बनावटी मुस्कान के साथ बोली, बेबी जाने दो ना, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वो रोहित का हाथ पकड़ लेती है। रोहित बिना कुछ बोले एक पल को आरुष को घूरता है, फिर धीरे से सिर हिलाता है और सियारा की ओर देखता है। रोहित धीमे लहजे में कहता है, ठीक है सियारा, और तुम। आरुष की तरफ इशारा करता है, ध्यान रहे ये गलती दोबारा ना हो। आरुष एक हल्की सी सलामी देता है, जैसे कह रहा हो, आपके आदेश सर, माथे पर। सियारा झेंपकर रोहित को खाने के टेबल के पास ले गई और दोनों नाश्ते के लिए बैठ गए। वहीं आरुष किचन के पास रखे एक कुर्सी पे फैलकर बैठ गया। रोहित ने पैन केक का एक बाइट लिया और कुछ सोचकर हंसते हुए कहता है, वाकई तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो यार, तुम्हें बॉडीगार्ड नहीं बावर्ची होना चाहिए था। रोहित की हंसी की आवाज कमरे में गूंजने लगी। सियारा हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन वो मुस्कान नकली थी। आरुष शरारती अंदाज में कहता है, रोहित सर, मेरी माँ कहती है इंसान को सब कुछ आना चाहिए, और मैं तो हूं ही मल्टी टैलेंटेड। खाना भी बना लेता हूं, और अपनी शर्ट की बाजू चढ़ाते हुए अपनी बाजुओं को दिखाते हुए मुस्कुराता है, मेरी बॉडी भी तो सेक्सी है। फिर एक गहरी निगाह सियारा पर डालता है। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। आरुष की बात सुन सियारा अचानक खांसने लगी। रोहित उठता है, परेशान होकर कहता है, बेबी 1 मिनट में पानी देता हूं। लेकिन तभी आरुष तेजी से सामने से पानी का गिलास उठाकर सियारा को थमा देता है। सियारा घबराकर पानी पीती है। रोहित का चेहरा एकदम सख्त हो गया और आंखें गुस्से से लाल हो गईं। रोहित सख्त लहजे में कहता है, ठीक है सियारा, ऑफिस में मिलते हैं, मेरा नाश्ता हो गया। सियारा जल्दी से कहती है, रुको मैं भी आती हूँ। रोहित ठंडी आवाज में कहता है, नहीं, मुझे जरा दूसरी जगह भी काम है, ऑफिस में मिलते हैं। इतना कहकर रोहित तेजी से वहां से चला गया। सियारा रोहित को जाते हुए देख दुखी हो गई। वहीं आरुष कुर्सी पर पीछे झुककर एप्पल खा रहा था। उसकी हर हरकत में मस्ती नजर आ रही थी। सियारा आरुष की ओर मुड़ती है। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। सियारा तेज स्वर में कहती है, तुम ऐसा क्यों करते हो आरुष? बार बार रोहित का मूड ऑफ क्यों करते हो? ऐसा लगता है तुम हमारा ब्रेकअप करवाना चाहते हो। फिर वो अचानक रुकती है। आंखों में झिझक और शक के साथ वो कहती है, कहीं तुम मुझसे, देखो मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, और मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूं। आरुष हंसते हुए शरारती अंदाज में बोला, अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, सब तो आप बोल रही हो। कहीं आप मेरे हैंडसम लुक्स और सेक्सी बॉडी को देखकर पिघल तो नहीं रही? ये कहते हुए आरुष आंख मारता है। सियारा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, शट अप, मैं और तुम नेवर। शक्ल देखी है अपनी आईने में। आरुष आराम से अंगड़ाई लेते हुए और मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ रोज देखता हूं, और सच कहूं भगवान ने फुर्सत में बनाया है मुझे। कसम से, अगर मैं लड़की होता तो खुद को पटा लेता। सियारा मुंह बनाकर आरुष की ओर देखने लगी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बजा। सियारा फोन उठाते हुए भौहें सिकुड़ बोली, हेलो। धीरे धीरे उसकी भौहें चढ़ने लगती हैं। आंखों में चिंता
और गुस्सा एक साथ उभरने लगे। क्या? अभी? ठीक है, मैं आती हूँ। सियारा की बात सुन आरुष के चेहरे पे भी सख्ती आने लगी। वो कुर्सी पे सीधा होकर बैठ गया। वो जल्दी से मुड़कर जाने लगी, तभी आरुष पीछे आ कहता है, मैं भी चलता हूँ। सियारा तेज स्वर में कहती है, नहीं, मुझे वहां कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मैं अकेले चली जाऊंगी। इतना कह सियारा वहां से चली गई। आरुष गुस्से में खुद से कहता है, ये लड़की पता नहीं किस बात का अकड़ है इसमें, कल ही इसकी जान बची और आज। इतना कह आरुष गुस्से में टेबल पे रखे एक ग्लास को फेंक देता है। सियारा वहां जैसे ही पहुंची, सामने का दृश्य देखकर सन्न रह गई। सामने उसका भाई देव और भाभी समीरा कुछ लोग के साथ चारों ओर बंदूकें लिए खड़े हैं। बीच में रोहित को कुर्सी से बांधा गया था। उस गले पर चाकू रखा हुआ था। सियारा परेशानी में बोली, भैया आप ये क्या कर रहे हो? तभी देव अपनी आवाज ऊंची कर कहता है, ए लड़की चुप, खबरदार, जो मुझे भैया बोला चुपचाप एम्पायर ऑफ मल्होत्रा मेरे नाम कर। देव की बात सुन सियारा के भौहें तन गए और वो अपने हाथ को फोल्ड कर बोली, ओह, तो ये सब प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। भूल जाओ, मैं अपनी माँ की अमानत किसी को नहीं दूंगी। तभी समीरा जोर से चिल्लाती हुई बोली, अपनी बकवास बंद कर, चल पेपर साइन कर। सियारा आत्मविश्वास के साथ बोली, नहीं किया तो। तभी समीरा ने सियारा के बाल पकड़ लिए और बाल खींचकर जमीन पर गिरा दिया। सियारा जोर से चीखती है, उसके पैर में मोच आ गई थी। रोहित परेशानी में चिल्लाता हुआ बोला, सियारा। तभी देव रोहित की ओर चिल्लाते हुए बोला, ए चुप, अपनी गर्लफ्रेंड को बोल प्रॉपर्टी मेरे नाम करे, वरना मरने को तैयार हो जा। सियारा ने कांपती हुई आवाज में बोला, ये सब करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, रोहित को जाने दो। इतना कह सियारा खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो चाहकर भी खड़े नहीं हो पा रही थी। सियारा दर्द में लेकिन गुस्से से कहती है, मैं साइन नहीं करूंगी, तुम लोग सच में एक नंबर के घटिया लोग हो। मैं अपनी माँ की अमानत तुम्हारे जैसे दरिंदों को नहीं दूंगी। देव गुस्से से आग बबूला होकर चाकू उठाता है। ठीक है, फिर मर। इतना कह वह दौड़ता हुआ सियारा को चाकू मारने के लिए जाने लगा। क्या सियारा को मार देगा उसका भाई देव? क्या अपने साथ आरुष को ना लेकर गलती कर दी सियारा ने? अचानक आकाश से एक सुनहरी आभा जमीन पर उतरी। जैसे ही वो आभा मिटने लगी, उसमें से एक युवक प्रकट हुआ। ये आरुष था। उसकी आंखों में तेज था और चेहरे पर गंभीरता। उसने चारों तरफ नजर डाली और उसके सामने एक भव्य और विशाल कंपनी की बिल्डिंग खड़ी थी। लक्स ग्लो मल्होत्रा एंटरप्राइज ये सियारा की कंपनी थी। आरुष ने एक लंबी सांस ली और बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो मेन गेट तक पहुंचा, पहला गार्ड ने तैश में बोला, अरे ओ भाई रुको, कहाँ घुसे जा रहे हो? उश, ऐसे ही। तभी दूसरा गार्ड सख्त आवाज में कहता है, आईडी दिखाओ, बिना परमिशन कोई अंदर नहीं जा सकता। आरुष ने गार्ड्स की ओर देखा तक नहीं, बस अपने हथेलियों को उनके सामने दिखाया और पल भर में दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी जगह वहीं सो गए, जैसे किसी ने उन्हींदा कर दिया हो। वो तेज कदमों से अंदर घुसा, लेकिन उससे समझ नहीं आ रहा अब वो सियारा को कहाँ ढूंढे इतनी बड़ी कंपनी में। तभी किसी के भागते हुए कदमों की आवाज आई। ये सियारा का ड्राइवर रवि था। उसने भागते हांफते हुए आरुष की ओर जाते हुए कहा, सर, आरुष सर। आरुष पलटा और देखा रवि पसीने में बुरी तरीके से लथपथ हो चुका था। वो हांफता हुआ आरुष के सामने खड़ा हो गया। आरुष चिंतित होकर कहता है, आप तो सियारा मैम को सुबह छोड़ने आए थे ना, क्या हुआ? आप ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हैं? ड्राइवर घबराया हुआ कहता है, सर वो सियारा मैम। आरुष और चिंतित होकर बोला, क्या हुआ सियारा मैम को? जल्दी बोलिए। ड्राइवर रवि डरे हुए स्वर में कहता है, सर मैं उनका मोबाइल लेकर आया था। दरअसल वो कार में भूल गई थी, लेकिन जब मैं उनके केबिन तक पहुंचा तो। रवि रुककर कांपती हुई आवाज में बोला, वो केबिन से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आरुष का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। आरुष दांत भींचते हुए कहता है, ओह नो। रवि कांपते हुए कहता है, सर मैं डर गया, क्या करूं समझ नहीं आ रहा था।
लेकिन आप आ गए हैं, प्लीज कुछ कीजिए। आरुष ने रवि की तरफ देखा और कंधे पर हाथ रखकर गंभीर स्वर में कहा, आप चिंता मत कीजिए, बस मुझे इतना बता दीजिए, सियारा मैम का केबिन कहाँ है? रवि और आरुष लिफ्ट से सीधे सियारा के केबिन की ओर बढ़ते हैं। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला और रवि और आरुष दबे पांव आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने सामने कुछ लोगों को देखा और रवि ने धक्का देकर आरुष को दीवार के पीछे ले गया और दोनों छुपकर उन लोगों को देखने लगे। रवि घबराए हुए स्वर में बोला, सर देखिए, यही है वो लोग। आरुष ने देखा कमरे के बाहर कुछ लोग खड़े थे। उनके हाथों में भारी भरकम बंदूकें थीं, चेहरों पर क्रूरता साफ थी। आरुष शांत लेकिन सख्त स्वर में बोला, आप यहीं रुको, आगे मैं देख लूंगा। रवि डरते हुए कहता है, पर सर। आरुष बिना उसकी ओर देखे बोला, आप यहीं रुकना। आरुष की आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं। वो आगे बढ़ा और जैसे ही उन बंदूकधारियों ने उसे देखा, वे सब आरुष को रोकने की कोशिश करने लगे। एक गुंडा ने बंदूक तानते हुए कहा, अबे रुक। आरुष उसकी ओर एक नजर देखता है और पल भर में उसकी बंदूक जमीन पे गिर गई। ये देख वहां सभी लोग हैरान हो गए। वो गुंडा जैसे ही गन उठाने गया, आरुष ने फुर्ती से उसके पास गया और एक मुक्के में वो गुंडा दीवार से जा टकराया। ये देखते ही सारे गुंडे डर गए, लेकिन फिर भी वे आरुष की ओर उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। एक गुंडा पीछे से वार करता है। आरुष ने झुककर उसका हाथ पकड़ लिया। वो घुटनों के बल नीचे आ गया और पलटकर 3 गुंडों को एक एक कर ताबड़तोड़ लाते मारने लगा। वे तीनों हवा में उड़ते हुए दीवार से जा टकराते हैं। एक गुंडा गन तानकर खड़ा हो गया। आरुष ने फुर्ती के साथ दौड़ते हुए दीवार पर एक पैर से चढ़ाया। वॉल रन करते हुए हवा में घूमकर सुपरमैन पंच से उस गुंडे को जमीन पर गिरा देता है। 2 गुंडे मिलकर पीछे से पकड़ते हैं। आरुष उनकी पकड़ से निकलते हुए एक का हाथ मरोड़ दिया और दूसरे को उसके ऊपर जूडो स्टाइल में फेंक दिया। एक बड़ा गुंडा दौड़कर मुक्का मारने आ गया। आरुष ने उसका हाथ पकड़कर 360 डिग्री में घुमा दिया और हवा में उठाकर उसके शोल्डर पे अपने हाथ वार किया। गुंडा जमीन पे गिरते ही बेहोश। आरुष की आंखों में आग थी और उसके हाथों में था कयामत। सारे गुंडे को ध्वस्त करने के बाद वो कमरे की ओर आंखों में आग लिए बढ़ने लगा। वहीं दूसरी ओर कमरे में देव जबरदस्ती सियारा से पेपर साइन करवाने की कोशिश कर रहा था। सियारा दर्द में लेकिन गुस्से से कहती है, मैं साइन नहीं करूंगी, तुम लोग सच में एक नंबर के घटिया लोग हो। मैं अपनी माँ की अमानत तुम्हारे जैसे दरिंदों को नहीं दूंगी। देव गुस्से से आग बूला होकर चाकू उठाता है। ठीक है, फिर मर। इतना कह वह दौड़ता हुआ सियारा को चाकू मारने के लिए जाने लगा। वो सियारा के बालों को पकड़ उसके पेट में चाकू से वार करने गया, लेकिन अब जो हुआ उसे सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने आरुष बैठा था और उसने देव के हाथ में मौजूद चाकू के नुकीले हिस्से को अपने हाथ से पकड़ लिया। सियारा, जिसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थीं, उसने जब आंखें खोली तो उसके पास आरुष बैठा था, जो दर्द से तड़प रहा था और जिसके हाथों से खून रिस रहा था। आरुष ने आंखों में आग लिए चाकू सहित देव को पीछे की ओर धकेल दिया। आरुष दांत भींचते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई सियारा मेम को हाथ लगाने की? देव चौंक कर कहता है, अबे तू कौन है? किंतु कौन है बे? अंदर कैसे घुसा? आरुष उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये तुझे अभी पता चल जाएगा। आरुष की बात से देव घबरा गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए गुंडे की ओर देख कहा, गधों देख क्या रहे हो, मारो। इतना कहना था कि सारे गुंडे आरुष पे टूट गए, लेकिन उन्हें क्या पता था वो एक इंसान नहीं, आग से खेलने चले हैं। आरुष ने एक गुंडे को हवा में उठाकर जमीन पे पटक दिया। फिर 3 लोग मिलकर आरुष पर टूटते हैं, लेकिन आरुष उन पर पलटवार करता है। कुछ ही पलों में सब गुंडे जमीन पर कराहते हुए गिर गए। आरुष को ऐसे लड़ते हुए देख रोहित और सियारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल आरुष ने देव को उठाकर जमीन पे पटक दिया और उसके चेहरे पे लगातार मुक्के से वार करने लगा। सियारा मैम को हाथ लगाएगा तू। आरुष इस वक्त बहुत गुस्से में था। वो जिस तरह मार रहा था, उसे देख लग रहा था जैसे वो देव को मार डालेगा। समीरा आरुष के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे,
सुनो भैया, मेरे पति को छोड़ दो, ऐसे मारोगे तो ये मर जाएंगे। समीरा की आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। समीरा सियारा के पैर में जाकर गिर जाती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मेरे पति को बचा लो, वो तुम्हारा भाई भी तो है। सियारा घबराती हुई सोचने लगी और मन ही मन बोली, ओह नो, अगर आरुष इन्हें ऐसे ही मारता रहा तो नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अब क्या करेगी सियारा, कैसे बचाएगी देव को आरुष के गुस्से से? समीरा की आंखें नम दिख रही थीं। वो सियारा के पैरों में गिर कहती है, मेरे पति को बचा लो, वो तुम्हारा भाई भी तो है। समीरा की बात सुन सियारा कुछ देर सोची और जोरदार आवाज में बोली, आरुष। सियारा की बात सुन आरुष का हाथ रुक गया। सियारा अपनी बात पूरी करते हुए बोली, जाने दो इन्हें। आरुष ने देव की ओर देखा जिसका चेहरा खून से सन चुका था। आरुष का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वो लगातार देव को घूरा जा रहा था। वो दोबारा देव को मारने गया, तभी सियारा बोली, आरुष, तुम्हें मेरी कसम। सियारा की बात सुन आरुष ने अब देव को मारना बंद कर दिया और लंबी सांस लेते हुए खड़ा हो गया। वही देव अधमरी हालत में जमीन पे पड़ा था। समीरा आंखों में आंसू लिए देव के पास गई और उसको गले से लगा, बोली, आप ठीक हो ना? आरुष सियारा की ओर मुड़ता है। आरुष की आंखों का गुस्सा अब कुछ शांत हो गया था। वो जैसे ही मुड़ सियारा की ओर जाने लगा, समीरा ने अपने बगल में पड़े वास को देखने लगी। उसने जल्दी वास को उठाया और गुस्से से तिलमिलाते हुए आरुष के सर पे उस वास से वार करने गई। सियारा ने जैसे ही समीरा के हाथ में वास देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो घबराते हुए बोली, आरुष। जैसे ही समीरा आरुष पे वार करने वाली थी, आरुष ने बिना पीछे देखे वास को हाथ से पकड़ लिया और उससे समीरा से छिन कर फेंक दिया। वो मुड़ा और आंखों में आग लेकर बोला, शुक्र मनाओ कि तुम एक औरत हो, वरना मैं तुम्हारी भी हालत इन चिलगोजों जैसा कर देता। ये कहते हुए आरुष जमीन पे पड़े गुंडों की ओर इशारा करता है। समीरा जमीन पर पड़े सभी जख्मी लोग, जिसमें उसका पतिदेव भी था। समीरा सबकी ओर देखती है और अपने कदमों को पीछे की ओर कर लेती है। आरुष देव के करीब जाकर बोला, सच कहता हूं, अगर तुम सियारा मैम के भाई नहीं होते ना तो यही गाड़ देता। ये कहते हुए आरुष के आंखों में गुस्से की चिंगारी साफ दिख रही थी। वही देव दर्द में कराह रहा था। रोहित रस्सी से बंधा चुपचाप सब कुछ देख रहा था। सियारा भी आरुष का ये रूप देख हैरान थी। हमेशा फ्लर्ट करने वाला आरुष आज उसके लिए इतना अग्रेसिव हो जाएगा, ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसने। आरुष ने सियारा की ओर देखा। उसने देखा कि सियारा के पैर में चोट लगी थी। वो काफी देर से जमीन पे बैठी सारा तमाशा देख रही थी। आरुष ने बिना कुछ बोले सियारा को गोद में उठाया और उसे बाहों में लेकर वहां से जाने लगा। बाहर निकलते ही आरुष और सियारा ने देखा कि सामने रवि खड़ा था। तभी आरुष रुककर रवि की ओर देख कहा, आप रोहित को लेकर आइए, मैं सियारा मैम को ले जा रहा हूं। रवि हामी भरते हुए केबिन के अंदर गया। सामने रोहित रस्सियों से बंधा हुआ था। रवि रोहित की रस्सी खोल देता है। आरुष बिल्डिंग से बाहर निकल अपनी आंखों से कार की ओर देखता है और पल भर में कार का गेट खुल जाता है। ये देख सियारा के होश उड़ गए। वो घबराहट और हैरानी से आरुष की ओर देखने लगी। आरुष ने सियारा को कार के पिछले सीट पे बैठा दिया। आरुष गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ाता है। सियारा ये सब देखकर हैरान थी। काफी सोचने के बाद वो हिचकिचाते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मतलब तुम्हें कैसे पता चला मैं मुसीबत में हूं? आरुष की आंखों में गुस्सा अभी भी दिख रहा था। उसने सख्त आवाज में बोला, मैं ड्राइविंग के वक्त बातें नहीं करता। ये सुन सियारा आंखों को घुमा बाहर की ओर देखने लगी। घर पहुंचकर आरुष कार का दरवाजा खोल सियारा को गोद में वापस उठा लेता है और घर के अंदर ले जाकर आरुष ने सियारा को बिस्तर पे लेटा दिया। इतना कर आरुष कमरे से जाने लगा। तभी सियारा जोरदार आवाज में बोली, आरुष तुम वहां कैसे पहुंचे, मुझे बताओगे? आरुष ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। मैं वहां कैसे पहुंचा नहीं पहुंचा ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप मुझे वहां लेकर क्यों नहीं गई? डू यू हैव एनी आइडिया अगर आपको कुछ हो जाता तो? सियारा ने चीखते हुए बोला। हाँ तो कुछ हुआ तो नहीं ना? आरुष भी गुस्से में कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं वहां टाइम से पहुंच गया। सोचो अगर मैं वहां नहीं पहुंचता तो? सियारा कुछ सोच चिल्लाते हुए बोली, तुम मुझ पर ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो? भूलो मत, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो बस।
आरुष को सियारा की ये बात सुन गुस्सा आने लगा। वो सियारा की ओर बढ़ने लगा और उसके करीब आ गया। सियारा पीछे की ओर झुक जाती है और सियारा घबराहट में हकलाते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? अचानक आरुष की आंखें चमकने लगीं। उसके आंखों का रंग सुनहरा दिख रहा था। वो इस वक्त सियारा के बहुत करीब था। वो सियारा के होठों को ध्यान से देखने लगा, फिर उसके आंखों में देख फुसफुसाते हुए बोला, मुझे सब याद है सियारा मैम, लेकिन शायद आप भूल गई थी। इसलिए मुझे बिना साथ लिए मदर इंडिया बनने चली गई। याद रखना, अगर आज के बाद ऐसा कुछ हुआ, अगर आप मुझे बिना बताए कहीं भी गई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह आरुष सियारा से दूर हो गया। सियारा का दिल जोरों से धड़क रहा था। आरुष सख्त चेहरे के साथ वहां से जाने लगा। सियारा ये सब देख दंग थी, लेकिन खुद पर काबू कर लंबी सांस लेते हुए बोली, गेट आउट। ये सुनते ही आरुष ने एक लंबी सांस ली और वहां से तमतमाते हुए चला गया। सियारा घबराकर खुद से कहती है, ये सब क्या था? आरुष की आंखें अचानक चमकने कैसे लगी? इस आरुष के साथ कुछ तो गड़बड़ है। सियारा कुछ देर सोचने के बाद किसी को फोन कर कहती है, हाँ मुझे अर्जेंटली कुछ काम है। किसको फोन किया है सियारा ने? और किस अर्जेंट काम की बात कर रही है? क्या है आरुष का सच? सियारा सख्त आवाज में किसी से फोन पे कहती है, मुझे अर्जेंटली कुछ काम है आपसे, जल्दी से घर पर आ जाइए। दूसरी ओर से आवाज शांत लेकिन गंभीर आती है, ठीक है मैं फ्री होते ही आता हूं। फोन कटते ही सियारा ने एक लंबी सांस ली और खुद से बुदबुदाई। सियारा थकी हुई लेकिन शांत आवाज में बोली, वॉशरूम जाकर फ्रेश हो जाती हूं। इतना कह वो जैसे ही बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, दर्द के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई, आह मेरा पैर। तभी सियारा की चीख सुन आरुष, जो कमरे के बाहर सीढ़ियों पे चेहरे पे गुस्सा लिए बैठा था, जल्दी से भागता हुआ कमरे में आता है और परेशान होकर कहता है, सियारा मैम आप ठीक हो ना? सियारा दर्द से कराहती हुए बोली, मैं ठीक हूं। आरुष चेहरे पर सख्ती, आवाज तेजी लाते हुए बोला, अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे बोल देती, कसम से बहुत अकड़ है आप में। सियारा भौहें चढ़ाकर आरुष की ओर देख कहती है, मुझ में अकड़ है? मुंह फुलाकर तुम गए थे, अभी टशन तुम दिखा रहे हो और अकड़ मुझ में है? क्या बात है? आरुष एक तक सख्ती से सियारा की ओर देखता है और गंभीर आवाज में कहता है, हो गया हो आपका ड्रामा तो बताइए, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? सियारा ने लंबी सांस लेते हुए जैसे ही कुछ कहना चाहा, उसकी नजर आरुष की हथेली पे गई। उसके हथेली में गहरी चोट लगी थी और खून सूख कर काला हो गया था। सियारा आरुष का हाथ पकड़ कहती है, ओह गॉड ये कैसे हुआ? तभी सियारा को याद आता है कि हमले के दौरान आरुष ने चाकू का नुकीला हिस्सा अपने हाथों से पकड़ लिया था। सियारा ने परेशान होते हुए लंबी सांस ली और सख्त आवाज में बोली, टेबल पे फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा है, ले आओ। आरुष ने भौहें चढ़ा कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन सियारा ने टोका, चुप रहो, पहले पट्टी करूंगी फिर तुम्हारा भाषण सुनूंगी। आरुष अपने गुस्से को काबू कर लंबी सांस लेता है। वो टेबल से फर्स्ट बॉक्स उठा सियारा के पास आकर बैठ गया। सियारा ने फर्स्ट एड बॉक्स खोला और आरुष का हाथ अपने नर्म हाथों में ले लिया। सियारा धीरे धीरे उसके घाव को साफ करने लगी। जब रुई जख्म को छूती, आरुष की सांसें तेज हो जाती। आरुष को सिसकता हुआ देख सियारा धीरे से कहती है, थोड़ा दर्द होगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। आरुष धीमी कंपकंपाती आवाज में कहता है, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे दर्द कैसे हो सकता है? सियारा का हाथ एक पल को रुक गया। उसने नजरें नहीं उठाई। सियारा ने लंबी सांस लेते हुए बोली, अभी तो फ्लर्ट करना बंद कर दो। वो फिर से पट्टी बांधने लगी, लेकिन इस बार बहुत ध्यान से। उसके हाथ कभी कभी आरुष की उंगलियों को छू जाते और वो हल्के से कांप जाता। सियारा धीरे भावुक होकर कहती है, तुम पागल हो, क्या जरूरत थी ऐसे चाकू को हाथ से पकड़ने की? आरुष धीरे से दर्द में कहता है, अगर आपको कुछ हो जाता ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। आपकी रक्षा का वादा किया है मैंने आपकी मां से। एक गहरी खामोशी छा गई। सियारा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। सियारा वापस पट्टी की ओर देखने लगी। आरुष, जिसका ध्यान अभी पट्टी पे था, अचानक उसने सियारा के चेहरे की ओर देखा और वो देखता ही रह गया। सियारा इस वक्त बहुत खूबसूरत और क्यूट लग रही थी।
जहां सियारा आरुष की पट्टी कर रही थी। आरुष सियारा की खूबसूरती में खो चुका था। पट्टी खत्म होते ही सियारा ने आरुष की ओर देखा। तभी आरुष सक पकाते हुए दूसरी ओर देखने लगा। सियारा धीमी मुस्कान के साथ बोली, हो गया, अब ठीक हो जाओगे। आरुष आंखें चुराते हुए बोला, हाँ हो गया, थैंक यू। आरुष अपनी हाथ की पट्टी की ओर देखने लगा और लंबी सांस लेते हुए बोला, अब बताओ क्या काम था आपको। सियारा हिचकिचाते हुए कहती है, वो कुछ नहीं, ऐसे ही बस। आरुष थोड़ी सख्ती के साथ बोला, क्या हुआ सियारा मैम, आप मुझे कुछ भी बता सकती हो। सियारा नकली मुस्कान के साथ बोली, वो मुझे वॉशरूम यूज करना है, बोलो अब। ये सुन आरुष कुछ देर चुप हो गया, फिर कुछ सोच आरुष कंधे उचकाते हुए बोला, हाँ तो उसमें क्या। इतना कह आरुष अपनी जगह से उठ कमरे में पड़े एक स्टूल को बाथरूम में ले जाकर रख दिया और बाथरूम से बाहर आकर सियारा के पास आकर खड़ा हो गया। इससे पहले सियारा कुछ समझ पाती, आरुष ने उसे बाहों में उठा लिया और बाथरूम की ओर जाने लगा। सियारा सकपकाकर बोली, आरुष ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। आरुष ने बिना कुछ कहे सियारा को गोद में उठा लिया और सीधे वॉशरूम की ओर बढ़ गया। आरुष ने सियारा को बाथरूम में शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया। सियारा का पैर जैसे ही जमीन को छूता है, वो हल्के दर्द से करा उठी। ऊच इतना कह सियारा ने आरुष को पकड़ लिया। आरुष और सियारा इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब थे। कुछ पल उनकी आंख टकराई, फिर वे दोनों घबराने लगे। सियारा आरुष से दूर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दर्द के कारण वो दोबारा डगमगाई और उसके मुंह वापस चीख निकली। आउच! उसने खुद संभालने के लिए झटपट आरुष का हाथ पकड़ लिया, लेकिन संतुलन बिगड़ने से आरुष भी लड़खड़ा गया और आरुष के हाथ से गलती से शॉवर ऑन हो गया। तेज पानी की धार दोनों पर एक साथ गिरने लगी। आरुष की सांसें एक पल को रुक गईं। सियारा पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके चेहरे से पानी की बूंदें फिसलते हुए गले तक जा रही थीं और उसकी भीगी पलकें, उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे आरुष की आंखों से टकरा रही थीं। आरुष ने धीरे से कहा, सियारा मैम आप ठीक हैं? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी, एक डर, एक चिंता और एक चाहत। सियारा ने कांपते हुए कहा, मैं ठीक हूं। उसकी आवाज धीमी, भीगी और दिल की धड़कनों से लड़ती हुई सी थी। पानी की बूंदें दोनों के चेहरों से होकर गिर रही थीं और उस पल जिंदगी जैसे थम सी गई थी। दोनों की सांसें अब एक लय में चलने लगी थीं, बहुत करीब, बहुत ज्यादा करीब। आरुष के हाथों ने सियारा के कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। वही सियारा ने आरुष के कंधों को मजबूती से पकड़ रखा था। सियारा की आंखें एक पल को झुकी, फिर दोबारा उठीं। उनके बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। पानी की बूंदें उस फासले को और भी गर्म कर रही थीं। फिर अचानक आरुष ने खुद को पीछे खींचा और जल्दी से शॉवर बंद किया। उसकी नजरें अब भी डगमगा रही थीं। सॉरी, वो आप ठीक हो ना? उसने बस इतना ही कहा। फिर वो खुद को संभालता है और कहता है, मैं किसी मेड को भेजता हूं, आप बैठिए। वो स्टूल की ओर इशारा करता है और सियारा के दोनों बाहों को पकड़ उसे आराम से स्टूल पे बैठा देता है और खुद बाहर निकल जाता है। आरुष नीचे की ओर सीढ़ियों से जल्दी भागा। तभी एक मेड आरुष को सामने दिखी। आरुष ने आवाज देकर उस मेड को बुलाया और हिचकिचाते हुए बोला, सुनिए, आप सियारा मैम के कमरे में जाइए, उन्हें आपकी मदद चाहिए। मेड की नजर आरुष के भीगे बदन पर गई। वो ठिठकी और हल्के से मुस्कुराई। मेड आरुष को भीगे बदन में देख रही थी। आरुष इस वक्त बहुत हॉट लग रहा था। भीगने के कारण के बाइसेप्स और चेस्ट एरिया साफ साफ दिख रहा था। वो मेड आरुष के बाइसेप्स और सिक्स पैक्स को देख हल्का मुस्कुराई। आरुष उस मेड को खुद को ऐसे देखता देख अजीब लगा। फिर उसने अपने आप पे नजर डाला और टेढ़ी मुस्कान के साथ मजाकिया अंदाज में कहता है, अरे मैडम, मुझे बाद में निहारना, कहोगी तो मैं खुद आ जाऊंगा, लेकिन अभी ऊपर जाओ। ये सुन मेड के चेहरे की मुस्कान चली गई और ठिठकी, सांसें और झुकी नजरों के साथ वो घबराती हुई सीढ़ियों से ऊपर की ओर गई। आरुष ने खुद को देखा और हल्की हंसी के साथ चुटकी लेकर बोला, उफ यार, मेरे चार्म से तो कोई नहीं बच सकता। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। आरुष भौहें सिकुड़ हैरान होकर बोला, आप यहाँ?
आखिर कौन है वो जो सियारा के घर अचानक पहुंचा? क्या ये देव है? क्या देव कोई नई चाल चलने वाला है? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी इमेजिनेशन फॉर्जर के साथ। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।